मोक्ष मार्ग प्रकाशक समस्त जैन शास्त्रों का सार जिसमें गर्भित है, ऐसा अमूल्यवान यह शास्त्र है जिसकी रचना आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रची है और जो हमारे लिए बहुत उपयोगी शास्त्र है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। सातवां अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हमने प्रथम निश्चय भाषी की चर्चा की और अब व्यवहार भाषी का प्रकरण प्रारंभ हुआ है। निश्चय भाषी और व्यवहार भाषी ऐसे जीव है जो जैन होकर भी, जिनवानी पढ़कर भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। जैनी और मिथ्या दृष्टि कैसे संभव है? इसीलिए संभव है क्योंकि उन्होंने जिन वचनों में से उसका सही भाव नहीं पकड़ा। समझे? हमेशा कहने वाले का कुछ एक भाव, उद्देश्य होता है। वो जो कुछ कहे उसके पीछे उसका एक अभिप्राय होता है। यदि हम उस अभिप्राय को ना पकड़े, सिर्फ वचनों को पकड़े तो तकलीफ होती है। ठीक है? हम बच्चे को जो कुछ कहते हैं उसके सुधारने के अभिप्राय से कहते हैं, है ना। हम उसको ये बोलेंगे कि चल अब बस कर, पढ़ाई कर, अब सो जा, तो ये भी हमारा अभिप्राय ये था कि अब सुबह उठ के ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि बच्चा बोले कि आपने तो बोला था कि पढ़ाई मत कर, सो जा, तो उसने अभिप्राय नहीं पकड़ा। समझे कि नहीं? बस ऐसे ही जैनी लोग भी निश्चय के वचन सुनकर और व्यवहार के वचन सुनकर ऐसी गलती कर देते हैं कि वो वचनों को पकड़ लेते हैं लेकिन उसका अभिप्राय नहीं समझते कि कहा क्यों है। समझ रहे कि नहीं? हमारी ताकत कहाँ लगती है? क्या कहा है, जबकि ताकत लगाना है क्यों कहा है। समझे कि नहीं? ये क्यों कहा है, आप समझेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा कि कहा क्यों है। उसका उद्देश्य समझ में आएगा तो वो वचनों की वैल्यू भी समझ में आएगी कि ये मेरे लिए इसलिए कहा है। तो हम व्यवहारिक के वचन सुन रहे थे। देखो, धर्म तो एक है बस सभी दुनिया में, कि सब वस्तुएं अपने स्वभाव रूप परिणमन करें। हम चेतन वस्तु है और ज्ञान दर्शन रूप या जानने देखने रूप चेतना रूप परिणमना यह हमारा धर्म है। मोह राग द्वेष रूप परिणमना अधर्म है ना। तो मोह राग द्वेष रूप नहीं परिणमना यही वास्तविक धर्म है, सच्चा धर्म। और जो इस गहराई को, इस सूक्ष्म तत्वों को नहीं समझते, उनके लिए व्यवहार के वचन है जिरागम में, जो 99% व्यवहार के ही वचन होते हैं। तो ये जीव व्यवहार के वचनों को पढ़कर उसे वास्तविक धर्म समझ लेता है। वास्तविक शब्द का तो अर्थ ही होता है वस्तु के आधार पर हो, है कि नहीं? वस्तु तक नहीं पहुंचता, लेकिन वो बस इसी को धर्म मान लेता है। उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं कि कोई कुल अपेक्षा धर्म धारक होता है और कोई ऐसा होता है जो परीक्षा किए बिना बस आज्ञा के अनुसार ही धार्मिक हो जाता है। यानी क्या? आज्ञा पालन करना ही धर्म समझ लेता है। तो इसमें गलती क्या है वो अपन पढ़ रहे थे, है ना। आ जाओ 214 चल रहा है ना अपना 15। देखो क्या लिखा है, अपन पढ़े थे वैसे 2 पैराग्राफ, परीक्षा रहित तो आएंगे। ठीक है, पर फिर से पढ़ लेता हूँ। तथा कितने ही आज्ञानुसारी जैनी होते हैं, जैसी शास्त्र में आज्ञा है उस प्रकार मानते हैं, परंतु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं। यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्व मत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानकर धर्मात्मा हो जाए, है ना। इसलिए परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर जिन आज्ञा मानना योग्य है। समझ रहे? परीक्षा करके जिन वचन की सत्यता पहचान कर, समझ रहे? तो हम आई एम प्राउड आई एम प्राउड टू बी ए जैन। हम पूछते क्यों? प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम। क्यों? अरे जैन धर्म सबसे महान है। क्यों? बहुत भाग्य से जैन धर्म मिलता है। क्यों? क्या पता है हमारे को, सिर्फ बोलते हैं हम। हमको सच में थोड़ी पता है कि सब धर्मों में प्रधान धर्म है हमारा, है ना। कि बड़े भाग्य से मिलता है हमारे को जैन धर्म, कहाँ पता हमारे को। आप समझेगा नहीं?
तो पहले आप पहचानो कि क्यों महान है, और महानता समझ में आ गई तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि इसको स्वीकारो, आप खुद स्वीकार लो। पहले तो प्रश्न उठाओ कि क्यों हम धर्म क्यों करें, धर्म करें तो जैन धर्म ही क्यों करें, जैन धर्म में क्या स्पेशलिटी है। कि बस तुम बोल रहे हो कि महान है तो कैसे महान, आप हमारे को समझाओ, है कि नहीं। हम प्रश्न पूछे ही नहीं किसी को कि प्रधान कैसे है धर्म, तो वो जो बोलते हैं वो भी ऐसे ही ऊपर ऊपर के आंसर देते हैं, हमारे को भी समझता नहीं है ना। इसलिए हमको उसकी गहराई में उतरना पड़ेगा, परीक्षा करनी पड़ेगी कि ये धर्म महान क्यों है। ठीक है, तो देखो आप पढ़ते हैं ना, वो लिखा बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो। समझे क्या नहीं, कि बिना अगर परीक्षा किए तो सत्य है असत्य है इसका निर्णय कैसे हो। अगर हम किसी से पैसे लेकर आए, उसने बोला 1 लाख रुपए लेके आओ, जाओ उससे, पापा ने बोला बेटे लेके आए, तो पापा बोले बराबर है, तो हाँ बराबर है, तो तुम गिने क्या, वो नहीं गिने, तो कैसे बोल रहा है बराबर है। समझे क्या, दिए तुम लेकर आए, पापा वो गलत थोड़ी देगा, वो बात सही है पर तूने गिने क्या, तो बोल कैसे सकता है कि ये बराबर है। समझ रहे, अगर गलती से कम आ गए तो क्या, नहीं वो थोड़ी देता है, वो सब सही है, हम जानते हो व्यक्ति अच्छा है सामने वाला, पर तूने कंफर्म किया क्या। समझे कि नहीं समझे। अगर ऐसी बात है फिर हम बोले कि मुनिराज है, मुनिराज वो आहार लेते हैं, तो देने वाले देख कर ही देंगे ना, है क्या नहीं, फिर ये क्यों देखते हैं। समझे कि नहीं, तो डाउट कर रहे कि तुम हमारे ऊपर, इतनी बात चल रही कि हम आप पर डाउट कर रहे हैं, है कि नहीं, हम हमारी परीक्षा कर रहे हैं। समझे कि नहीं, हम आप पे डाउट नहीं करते, तुम जैन धर्म पे डाउट करते हो क्या, तो वो प्रश्न आएगा वही, है कि नहीं, आप डाउट करते हो क्या। हम डाउट नहीं कर रहे, समझो बात को, हम देख रहे हैं कि ये सही कैसे है, ये क्यों सही है, ये समझना चाहते हैं हम। समझे क्या नहीं, हमें शंका नहीं करना, हमको समझना है कि क्यों इतना, क्यों बाजा गाजा है जैनिज़्म का, क्यों इसको महान बोला जाता है, बताओ तो सही, प्रूव तो करो, सिद्ध करो हमारे को कि क्यों अच्छा है, ये क्यों बेस्ट है ना। इसके लिए कर रहे हैं हम, हमारे को समझना है कि ये है क्या और क्यों इतना महान है। ठीक है, देखो बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो, और बिना निर्णय किए जिस प्रकार अन्य मति अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं, उसी प्रकार इसने जैन शास्त्रों की आज्ञा मानी। समझे क्या नहीं, सेम टू सेम काम किया है। कौन सा है ना, कि वो भी शास्त्र की आज्ञा मानते हैं और ये भी शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं। कल ही बात बताई थी मैंने, शास्त्रों की आज्ञा मानकर वो नॉनवेज खा रहा है और हम शास्त्रों की आज्ञा मानकर नॉनवेज नहीं खा रहे, तो हम दोनों सेम है। तो आप बोले कैसे सेम है, कल बोल रहे थे वो नॉनवेज खा रहा है, वो मांसाहार खा रहा है, हम शाकाहार कर रहे हैं, हम सेम कैसे। आप इस आधार पर देख रहे हो कि हम अलग अलग है, कि शाकाहार मांसाहार है ना। हम बोलते हैं आप शाकाहार में हो, वो भी शास्त्रों की आज्ञा से है या धर्म की आज्ञा से है, और वो मांसाहार में है, वो भी शास्त्रों की आज्ञा से और उसके धर्म के आधार से। तो बताओ क्या अंतर हुआ, आधार तो दोनों का एक ही है ना। किस बेस पर आप खा रहे हो, हम कोई बेस पर नहीं खा रहे हैं, कोई किस बेस पर खा रहा है, तो बेस तो कॉमन हुआ, कहाँ अंतर हुआ। समझे ना, सेम बेस है, आपके पास भी जो बेस है उसके पास भी वो है, तो सेम टू सेम है, कि वो शाकाहार मांसाहार वाले सेम है। हाँ क्योंकि वो भी ब्लाइंड फॉलोअर है उनके शास्त्रों के, और हम भी ब्लाइंड फॉलोअर है हमारे शास्त्र। और हमारे आचार्य झूठ तो नहीं लिख सकेंगे ना, विश्वास तो अपने को होना। कौन बोला आपको ये, क्या हमारे आचार्य झूठ नहीं बोल सकते, ये किसने बोला, ये बोलने में, समझे क्या क्या बोल रहा हूँ, किसने बोला आपको। तो उसको वो सच बोलते कैसे मान पड़ा। वही बात तो लिखी, अपन बात चल रही, अगर आचार्यों ने लिखा होता कि मांसाहार परमिशन है तो हम करते थे क्या, प्रश्न ये, हम तो करते ही थे। समझे क्या नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो ना कि आचार्य थोड़ी झूठ बोलेंगे, तो हम पूछते ना किसने बोला आपको कि आचार्य झूठ नहीं बोलते। हम ये नहीं बोल रहे कि वो झूठ बोलते, हम ये नहीं बोल रहे वो झूठ बोलते, लेकिन आपने चेक किया क्या, वो सत्य है क्या, ये चेक किया क्या तुमने कि वो विभेद होने का ही वो सारांश उन्होंने लिखा। ये सब बोले वाली बातें हैं सब, समझे कि सुनने वाली। आपने चेक किया क्या वो झूठ नहीं बोलते, ये बात समझो। यदि मुझे सिद्ध हो गया कि वो झूठ नहीं बोलते तब अलग बात है, सही सही लगता है अपने को सब। चेक किया क्या हमने, किस आधार पर, किस आधार पर। वो बोलते आत्मा होती है, आपको पता है कि आत्मा है, बताओ आचार्य कौन समझ आ जाए, बोलते आत्मा ही, हम आत्मा ही आत्मा है,
क्या लगता है मेरे को आत्मा? जब हम जब उसको चेक करेंगे कि मैं हूँ कौन, और हमको पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ, तब आपको लगेगा कि यार सही बोलते ही, समझे? हम चेक ही नहीं करेंगे, हम कैसे मालूम सही बोल रहे कि झूठ बोल रहे? समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बात सही है आपकी, आप हमारे आचार्य सही बोलते, सत्य महाव्रती है, सच है, लेकिन हमने चेक किया क्या? हम किस आधार पर बोलते हैं कि वो सही ही बोलते हैं, सत्य ही बोलते हैं? किस आधार पर? समझे क्या? उसका उत्तर आपको मिलेगा आपको, समझे क्या? देखो, तो कह रहे हैं यह तो पक्ष से आज्ञा मानना है। समझे? मैंने कल बताई थी बात, आज्ञा मानने वाला भोला बच्चा होता है, अच्छा बच्चा होता है, लेकिन अच्छा बच्चे से ऊपर हमारे को सच्चा बच्चा चाहिए। समझे क्या? नहीं, अच्छा ही तो हमारे अंदर है ही, हम सब बैठे हुए सब अच्छे तो है, लेकिन हमको सच्चे बनना है। समझ रहे? हम आज्ञा पालन करने, देखो हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो आज्ञा पालन करता है, जो आज्ञा पालन नहीं करता उसकी तो बार चर्चा ही नहीं चल रही, यहाँ पे वो तो बाहर ही है। समझे क्या? नहीं, आज्ञा पालन वाले में भी हमारे को सत्य खोजी चाहिए, समझे क्या? नहीं, धर्म का खोजी चाहिए, ठीक है? देखो प्रश्न आया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई कहे कि शास्त्र में 10 प्रकार के सम्यक्तों में आज्ञा सम्यक्त कहा है, वह आज्ञा विषय धर्म ध्यान का भेद कहा है, वह निशंकित अंग में जिन वचन में संशय का निषेध किया है वह किस प्रकार है? ठीक है, देखो क्या कहते, 3 चीज़ें बताई। एक तो सम्यक्त के प्रकार में, सम्यक्त के प्रकार में एक आज्ञा सम्यक्त नाम का सम्यक्त है कि जिन आज्ञा सुनकर सम्यक्त हो गया, प्रश्न समझ लीजिए। हाँ, दूसरा आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान भी कहा है ना? आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय, ऐसे 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं। उसमें पहला धर्म ध्यान क्या होता है? बोलो आज्ञा विषय, ठीक है, जिन आज्ञा का विचार करना। तीसरा जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग बताए हैं, उस 8 अंग में पहला अंग निशंकित अंग होता है, समझे क्या? तो फिर उसमें तो क्लियर लिखा है कि जिन वच में शंका न धार, है ना? तो ये शंका नहीं धारण करना चाहिए, तो वो कैसे लिखा ये बताओ? 3 जगह, 2 जगह उन्होंने बताया आज्ञा वाली बात, क्या कि आज्ञा सम्यक तो भी होता है और आज्ञा धर्म ध्यान भी होता है, समझ में आए? 2 बातें। और तीसरा शंका की बात बोली कि सम्यक्तों में सम्यक दृष्टि का अंग ये होता है कि वह जिन वचनों में शंका नहीं करता, समझे कि नहीं समझे? तो अब ये कैसे प्रूव होगा? फिर आप तो बोले परीक्षा करो, तो फिर आज्ञा सम्यक तो कैसे होगा? आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान कैसे होगा? और सम्यक दर्शन का निशंकित अंग कैसे होगा? ये प्रश्न आए थे कहीं, है ना? तो ये उत्तर है, देखो इसका समाधान। शास्त्रों में कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, समझे क्या? नहीं, देखो समझ लीजिए क्या कहा। अब शास्त्रों के कथनों के 2 डिवीजन समझो, 2 डिवीजन क्या? वो जिसको हम प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, वो क्या समझे? प्रत्यक्ष देख सकते हैं या अनुमान से जिसकी परीक्षा की जा सकती है, वो कथन। और दूसरे कथन कैसे? जो प्रत्यक्ष से भी और अनुमान से भी जिसकी परीक्षा नहीं की जा सकती। क्या कहा? ध्यान से सुन लेना, डिवीजन किया हमने जिन वचनों में 2 डिवीजन कर दिए। एक वो जिसकी प्रत्यक्ष या अनुमान से परीक्षा की जा सके, दूसरा वो जिसकी प्रत्यक्ष से भी और अनुमान से भी परीक्षा नहीं की जा सकती हो, ठीक है? समझ में आया? 2 डिवीजन जिन वचनों में, ठीक है? तथा कई ऐसे कथन है जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, समझ रहे? ये जो सेकंड वाला, इसलिए आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं। मतलब कौन से? अब इनकी क्या करना होगी? हम लोग को परीक्षा करना होगी, और इनका क्या करना होगा? आज्ञा को स्वीकारना होगा। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना, वापस गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से। 2 वचन का है, एक जिसकी जो प्रत्यक्ष से भी देखे जा सकते हैं और अनुमान से भी कैच हो सकते हैं, वो हो गए, उनकी क्या करना? परीक्षा करना। कुछ ऐसे कथन है जो प्रत्यक्ष कैच नहीं होते और अनुमान से भी कैच नहीं होते, उनकी क्या करना? आज्ञा स्वीकार कर लेना। अब बोलोगे वापस तुम आज्ञा पर आई है, हम बताएंगे ना क्यों बोल रहे हैं हम उसकी आज्ञा का, है ना? वह इसकी आज्ञा स्वीकार को क्यों बोला जाए, इसकी परीक्षा को क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो हमारे रेंज के बाहर है, वो समझेंगे नहीं, तो उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती, इसलिए उसका आज्ञा स्वीकार लेना,
है ना। फिर यहाँ पर तो आया ही गया ना ब्लाइंड फॉलोइंग, प्रश्न ये आएगा कि यहाँ पे तो ब्लाइंड फॉलोइंग आ ही गया। नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं आया, ठीक है। मैं सिद्ध करूँगा, पहले समझ गए, पहले ये समझ में 2 पार्ट। अब आगे देखो, वहाँ नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है। अब क्या समझे, क्यों समझा। अब नाना शास्त्र, अब आप क्या करो, जैन और अजैन शास्त्र ले लो, ठीक है। जैन और अजैन शास्त्रों में सब में अगर कहा है कि मद्यपान बुरा है तो उसकी परीक्षा करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझी कि नहीं, कि मद्यपान बुरा है तो किस, शराब पीना बुरी है, चोरी करना बुरा है, वेश्यागमन बुरा है, परस्त्री सेवन बुरा है। अब ये सब तो सभी शास्त्रों में है, तो इसमें तो कोई परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं कि ये शास्त्र से कि ये शास्त्र से, है ना। उस पॉइंट में तो कोई हमारा झगड़ा है ही नहीं, समझे क्या नहीं, है ना। अगर समझ लो मोमेडियन लोग, समझे, उन्होंने बोला कि हराम का पैसा नहीं चाहिए, तो वो हमारे इसमें भी है कि पराया धन अच्छा नहीं है, समझेगा। तो दोनों तो सेम है, उसमें क्या परीक्षा करने की, है ना। तो क्या बोलते हैं कि पाप बुरे है ना, तो सब धर्म कह रहे, तो हमारे भी धर्म कह रहा, तो उसमें क्या परीक्षा करने की बात, तो उसमें तो परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। क्या, जो कॉमन सेंटेंसेस है, कॉमन फैक्ट्स है, कॉमन समझ रहे कि नहीं, जो सामान्य वाले हैं सभी में पाए जाते हैं, ऐसे वचन है, उनकी परीक्षा क्या करना, सभी तो बोल रहे हैं, अब तो सही हो गया वो, ठीक है नहीं, सिर्फ जय नहीं बोल रहे से तो डी है, समझे कि नहीं। यहाँ तो समझ में आया। पहले तो हमने बताया कि जो प्रत्यक्ष अनुमोदन अनुमान से गमन होती है उसकी परीक्षा करना, जो प्रत्यक्ष अनुमान वाले नहीं है उसको आज्ञा से स्वीकार करना। अब उस तीसरा कंसेप्ट लाया उन्होंने, क्या कि जो सभी शास्त्रों में कॉमन है उसको तो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना। क्यों, कि उसमें तो झगड़ा भी नहीं किसी का, उसमें तो सबका बोलो बहुमत है, बहुमत क्या कहें, सर्वमत है वहां पर, सब, हाँ, सभी की सहमति है उसमें, है ना। तो उसमें क्या प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, समझे क्या भैया, मुद्दे समझ में आए। देखो और अपने ही शास्त्र में समान, अब आएंगे, मैं जैन अजैन का तो बोल ही दिया मैंने आपको, है ना, कि जैन अजैनों में भी जो कॉमन है तो वो तो एक्सेप्ट ही कर लो। अब जैन जैन शास्त्र में भी अगर कुछ जो कॉमन है वो तो एज इट इज एक्सेप्ट करो। कितना कॉमन है, मैंने आपको बताया था 99% तो सब कॉमन ही, समझे क्या, सब आत्मा की बातें रहती हैं। 99% तो आत्महित की ही बात है ना सब तरफ, आप समझे कि नहीं। 1% में डिफरेंस है, वो पंथवाद जो डाले गए हैं बस वो, ठीक है नहीं। 1%, 99% तो कॉमन है, इसको तो एज इट इज एक्सेप्ट करो आप, समझे कि नहीं। अब पूजन पद्धति में डिफरेंस है, अभिषेक पद्धति में डिफरेंसेस है, समझे कि नहीं, और जो डिफरेंसेस है उसकी परीक्षा करो फिर। सिद्धांत तो कॉमन ही है यार, सिद्धांतों में कोई डिफरेंस होते नहीं है ना। सिद्धांतों में डिफरेंस आ गए तो वो जैनिज्म ही नहीं बचता, फिर तो अजैनिज्म हो जाएगा। प्रश्न समझे कि नहीं, पढ़ते हैं अपन। वहाँ नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं। जैसे क्या कि तुम बोलो रोज दर्शन करने चाहिए, अभी कौन से शास्त्र में मिलेगा, समझ ना, जैनों के हर शास्त्र में मिलेगा, 20पंथी 13पंथी मुमुक्षु कुछ भी हो, हर शास्त्र में, उसमें की परीक्षा करने की थोड़ी जरूरत है। पूजन करने की बात सब इसमें निकलेगी, अभिषेक के प्रक्षाल करने की बात हर एक में मिलेगी, तो इसमें क्या परीक्षा करने की बात है, समझे क्या नहीं। संयम से रहना, तप से करना, समझे, तपस्या करना, व्रत लेना, ये तो सब कॉमन है, तो उसमें क्या परीक्षा कर, ये तो कॉमन ही है। ये जैनों का भी और अजैनों का भी अगर आप देखेंगे तो भी बोलेंगे कि पराया धन नको, पराया स्त्री नको, है ना, चोरी नको, शराब नको, तो ये वाली बातें सब तरफ कॉमन है। एक आध दो होंगे उसके भी अंदर प्रॉब्लम, समझे क्या, एक आध दो होंगे, पर मैक्सिमम ये तो सभी तरफ कॉमन है, तो उसमें तो परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। परंतु जो कथन परस्पर विरुद्ध हो, समझे क्या नहीं, यहाँ पर क्या है प्रश्न, हाँ, उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा गोचर हो उनकी तो परीक्षा करना। अब क्या, अब देखो, अब आगे का से 3 चीजें बताई थी, बताए, प्रत्यक्ष अनुमान गोचर की परीक्षा करना, प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं उसको स्वीकार करना, आज्ञा से स्वीकार करना, ये 2 तो समझ में आ गया। तीसरा, अब जो कॉमन चीज है उसकी परीक्षा चक्कर में मत पड़ो, वो तो एक्सेप्ट ही हो गया, यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो गया वो, बस में। अब बची है क्या कि जो कॉन्ट्रोवर्सीज है, अब कॉन्ट्रोवर्सीज में क्या करना, इसमें आना, जिसकी परीक्षा हो सकती है उसकी परीक्षा कर लेना, और जिसकी परीक्षा नहीं हो सकती उसको आगे से स्वीकार कर लेना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये समझ में आया। पहले 2 चीजें बताई, क्या, किसकी परीक्षा करना, किसको अनुमान से स्वीकारना, ठीक है, किसको आज्ञा से स्वीकार करना, परीक्षा आज्ञा। फिर तीसरा कॉमन है, उसको तो झगड़ा भी नहीं है, उसको साइड में हटा दो, जो कॉमन है। अब बचे क्या, जहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सीज है, दो मत है, 2 अलग अलग ओपिनियंस है ना, वहां पर क्या करो, वहां पर आप क्या करो, जो प्रत्यक्ष प्रमाण वाली है उसकी परीक्षा कर लो, प्रत्यक्ष और अनुमान से जिसको परीक्षा की जा सकती है उसकी परीक्षा करो। देखो क्या लिखा है,
परंतु जो कथन परस्पर विरुद्ध हो, उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर हो, उनकी तो परीक्षा करना। समझे क्या नहीं? क्लियर। और वहाँ जिन शास्त्रों की प्रमाणता ठहरे, समझ रहे, उन शास्त्रों के जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है, ऐसे कथन किए, उनकी भी प्रमाणता करना। क्या समझे? लाइन समझी? नहीं समझे? देखो अब क्या किया हमने, ये कंट्रोवर्सी वाले थे, बराबर है। कंट्रोवर्सी वाले में से जिसकी परीक्षा की जा सकती है उसकी परीक्षा कर ली, समझे। और जिसके ये वाले सब्जेक्ट प्रमाणित हुए, उसके ये वाले सब एक्सेप्ट कर लेना। क्या समझे? नहीं समझे? समझा तो नहीं समझा? बहुत ईजी है। देखो अब समझो लड़ाई चल रही है हमारी, समझ लो अभी तक ये कहा था कि उन्होंने भी बोला कि ब्याज मत खाओ, हमने भी बोला ब्याज मत खाओ, समझे क्या। उन्होंने बोला पराय स्त्री नहीं, हमने बोला पराय स्त्री नहीं। उन्होंने बोला शराब नहीं, हमने बोला शराब नहीं। यहाँ तक तो कोई टेंशन ही नहीं था, समझे कि नहीं समझे। तो हम हमारे भी कॉमन थे, समझे क्या नहीं। अब उन्होंने बोला कि मान के चलो कि नॉनवेज चलता है, और हम बोल रहे हैं नॉनवेज नहीं चलता है, समझे कि नहीं। अब आगे क्या कंट्रोवर्सी आ गई, यहाँ तक आ गया, समझे। यहाँ तक तो कॉमन वाली चीज़, यहाँ तो आ गई कंट्रोवर्सी, समझे कि नहीं। अब मैं जैनों का कर रहा हूँ पहले, फिर हम जैनों में भी आएंगे, ठीक है। तो क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। अब क्या, अब इस प्रत्यक्ष प्रमाण से परीक्षा की जा सकती है क्या नॉनवेज की? हाँ की जा सकती है कि वेज खाए कि नॉनवेज। अब लाओ, अब आ जाओ इसको परीक्षा करो आप कि वेज सही है कि नॉनवेज सही है। अब उसके तर्क सुनो वो क्या बोल रहा है, अपने तर्क लगाओ अपने, समझे कि नहीं। अब इसकी परीक्षा करो, समझे कि हमने बताया था आपको, दांत और आंत हमारी मैच नहीं करती नॉनवेज को, ये प्रकृति भी मैच नहीं करती है नॉनवेज को, समझे कि नहीं। जिसके पास हाथ पैर सब है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट्स है ना, अग्नि है, सब कुछ बना सकता है, उगा सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसको क्या खाने की जरूरत है, समझे कि नहीं। जो प्राणी के पास कुछ नहीं है वो अलग बात है, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो ये तो ह्यूमन डेवलप है, तो कम फैक्ट्री बना रहा, तो खाना भी बना सकता है ना। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहा तो क्या बना नहीं सकता। तो ये लॉजिकल है, हमने ये बताया। तो लग रहा है हाँ नॉनवेज तो नहीं खाना चाहिए, किसी को तड़पा तड़पा के मार रहे हो आप, जबकि तुम बिना 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 किसी को तड़पा के भी खा सकते हो। फिर तड़पा तड़पा के है ना, चीर फाड़ करके खून निकाल करके चमड़ा खान, कहाँ लॉजिकल बैठता है। अब समझे कि नहीं। तो अब क्या हो गया, हमने परीक्षा कर ली, हमने परीक्षा करी, और हमें क्या पता चला यार नहीं वेजिटेरियन सही है, नॉन वेजिटेरियन सही नहीं है, समझ में आ गया। तो अब क्या हो गया, पूरे धर्मों में हम वेजिटेरियन पे आ गए हैं, समझ में आ गया। आज्ञा उनकी मानना नहीं हमने परीक्षा करी ना, हाँ ना, वो जो बोल रहा है और हमारे शास्त्र जो बोल रहे हैं, अब हम दोनों को देखा, दोनों की बातों में क्या दम है, कहाँ दम है, किसकी बातों में दम है ना। क्या हमारे को शोभा देता है क्या मनुष्य को नॉनवेज खाना? विचार करो, कहाँ शोभा देता है। फिर ये डेवलप्ड हैंड्स और डेवलप लेग्स और डेवलप माइंड क्या के लिए आपको, दूसरों को चिर फाड़ के खाने, मतलब यही बुद्धि तो उसकी भी है जो एनिमल है। तो तुम्हारे एनिमल में तुम्हारी बुद्धि में फर्क कहाँ रहा। वो थोड़ी उगा सकता है, तो वो कर रहा है वो, है ना, उसके जो बने वो तो अपनी, याद रखना वो सर्वाइवल एक्सटेंट के लिए खा रहा है। याद रखना मैं क्या बता रहा हूँ, वो सर्वाइवल के लिए खा रहा है, वो शौक के लिए नहीं खा रहा। वो कोई उसको पका के मिर्च मसाले डाल के नहीं खा रहा है इसमें, वो अपनी जान बचाने के लिए खा रहा है, वो सर्वाइवल के लिए। और आप अब बोल रहे हैं जरूरी शरीर के लिए, शरीर की जरूरत, तो फिर मिर्च मसाले क्या के लिए डाले जा रहे हैं। याद रखना यहाँ के सब चौचले है वो, समझे कि नहीं। आप सर्वाइवल आपका दिक्कत होता, आपको अनाज नहीं मिलता और आप खाते ना, एक टाइम में एक्सेप्ट कर लेता था। ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्वाइवल। हाँ एनिमल में भी जो शाकाहारी वो शाकाहारी चाहिए वो भी। हम तो नॉन वेज की बात करें, तुम कंपेयर किससे करते हो, शेर इंसेन से कंपेयर करते हो। हम भी बोल रहे हैं वो शौक के लिए नहीं खा रहे, वो अपनी जान बचाने के लिए खा रहे, समझ रहे कि नहीं। शौक के लिए हम खा रहे, तो ये वेज नॉन वेज पे आ गया अपन, ठीक है। तो समझ में आ गया, प्रूव हो गया क्या वेजिटेरियन सही है, समझ में आ रहा है क्या। अभी जो वेजिटेरियन की बात करें वो धर्म सही, समझ में। तो हम आ गए हम वेजिटेरियन धर्म पर। अब जैनों में आ गए हम, समझ गया तो समझ में। अब जैनों में भी कुछ पता है ऐसे, क्या कॉन्ट्रोवर्सी वाली बात है, क्या बोले भाई स्त्री अभिषेक करेगी कि नहीं करेगी, समझ में। ये पंचामृत होगा कि नहीं। अब ये आप आपका जजमेंट लगाओ कि क्या है, परीक्षा करो क्या सही है क्या गलत है। अब जिसका ये कथन सही लग रहा है, क्या समझ ले कि स्त्री अभिषेक करना चाहिए, तो उसके बाकी जो ग्रंथ है वो भी सही है, समझे। और आपको ये सिद्ध हो रहा है कि स्त्री अभिषेक नहीं करना चाहिए, तो उसके बाकी ग्रंथ भी सब सही, क्या समझे। कि जिसकी परीक्षा की जा सके, हमने परीक्षा कर करके देखा कि उनके शास्त्र सही है, समझे कि नहीं। तो उसके बाकी कथन जो है ना, जो मुद्दे की बात है वो सही बोलता है, तो जो मुद्दे की बातें नहीं है वो तो गलत क्यों बोलेगा, समझे कि नहीं समझे। हमने सुमेरु पर्वत के 1 लाख योजन बोला भैया, है ना। तो जब हमने ये बता दिया जीव अजीव सही सिखाया है, तो सुमेरु पर्वत की हाइट क्यों झूठ बोलेंगे, है कि नहीं। 7 नरक होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं, ये बातें क्यों झूठ बोलेंगे,
समझे क्या? सुख दुख की, आपको इससे सुख होता है, इससे दुख होता है, एकदम प्रूव करके बताया हमने। ये देखो मोह राग द्वेष से दुख होता है, वीतरागता से सुख होता है। जो इतने मुद्दे की बात सही बताई है, तो फिर जो मुद्दे की नहीं है उसको क्यों झूठ बोलेंगे वो लोग? समझे क्या नहीं भैया? तो आपको करना क्या है, तो हम बोलेंगे कितनी दुनिया भर की क्या परीक्षा करते बैठेंगे हम? प्रश्न आएगा फिर कि अभी जो बोल रहे हैं कि पहले पहले ही पहचानो कि कौन सा प्रत्यक्ष अनुमान गोचर वाला है, कौन सा आज्ञा वाला है, कौन से कॉमन है, कहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सीज है। समझ में आई? 4 चीज़ समझ में आई? तो प्रश्न वही पूछेगा वो कि हम कहाँ करते बैठेंगे, ये कितना करते बैठेंगे, कौन सही कौन गलत, कौन सा परीक्षा करना। तो देखो उन्होंने लिखा है ऐसे, वह उनकी प्रमाणता करना। देखो ये लाइन समझ में आई? देखो पढ़ता हूँ, वह जिन शास्त्रों की कथन तक की प्रमाणता ठहरे, उन शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है ऐसे कथन किए हो उनकी भी प्रमाणता करना। समझे कि नहीं समझे? मतलब जिसको परीक्षा की जा सके उसको परीक्षा करके देखा कि ये शास्त्र सही है, तो जो जिसकी परीक्षा नहीं की जा सकती वो भी तो सही कहेंगे वो। समझे कि नहीं समझे? बात समझे? लॉजिक समझ रहे क्या बोला मैंने? पर ना कभी कभी अपन उधर भी जाते हैं ना तो उनकी भी बात सच लगती है, इधर भी आते हैं इधर की भी बात सच। ये बात यहाँ पर उठाई हुई है, है, पटा देते हैं। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ये बात मुझे वापस पूछना आपका, अब ये आखिरी लाइन में पूछना आप, ठीक है? ये बात आप पूछना, वो जरूरी बात है, आखिर में बताऊंगा आपको, ठीक है? देखो तो तथा जिन शास्त्रों की कथन की प्रमाणता न ठहरे उनके सर्व ही कथन की अप्रमाणता ठहरे। हाँ, प्रमाणता मानना मतलब जिसके ये परीक्षा करके बातें सही नहीं आई उसकी बाकी बातें भी गलत है। हम मांसाहारी से बोल रहा है तो बाकी की बातें सब खत्म कर दो, उसकी एक भी चीज़ स्वीकारने की नहीं उसकी। फिर सैंपल टेस्टिंग, बिल्कुल सही बात है। सैंपल टेस्टिंग करके हमने समझ लिए क्या कि भाई ये पूरा खून ही खराब है इसका। समझे कि नहीं समझे? मांसाहारी सही बोल रहा था, क्या क्या अहिंसा बोलेगा ये, कैसे आत्मा की अहिंसा करेगा वो? समझे कि नहीं? खत्म, बाकी कोई पूरी शास्त्र गायब कर दो, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे बोला था मैं, ग्रॉस मिस्टेक कर दी है उसने, जिसकी ग्रॉस मिस्टेक है उसकी स्मॉल मिस्टेक्स तो रहेगी ही रहेगी। समझे कि नहीं? ह्यूज मिस्टेक्स कर रहा है वो, बड़ी बड़ी। समझे कि नहीं? जिसको भी ये समझा नहीं, हिंसा ही नहीं समझे, धर्म के समझेगा उसको। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात समझा रहे हो कि जिसके परीक्षा करके जो चीज़ें सही सिद्ध हो रही है उसकी बाकी चीज़ें भी सही स्वीकार लेना, और जिसकी परीक्षा करके ही मेन चीज़ें गलत नहीं कर रही उसकी बाकी पूरी चीज़ें गलत समझ रही। हाँ, देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना? तो प्रश्न वही आएगा कौन सी चीज़ को चेक करे, कौन सी चीज़, वो आगे है आगे पेज पर। मतलब देखो यहाँ कोई कहे परीक्षा करने पर भी कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो तथा कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो, तब क्या करें? अब क्या बोल रहा है वो कि हमने परीक्षा करना चालू करी, तो कुछ कथन है ना इधर के सही लग रहे और कुछ कथन इधर के सही लग रहे, अब हम क्या करें? समझे कि नहीं? अब तो गड़बड़ हो गई फिर, समझो? अब तो ट्विस्ट हो गया। अभी कह रहे अभी हमको इधर के भी कथन सही लग रहे, कुछ हमको इधर के भी कथन कुछ सही लग रहे। समझे कि नहीं? तो कह रहे जो आप्तभाषित शास्त्र है, आप जो बोल रहे हैं सर्वज्ञ की भगवान की वाणी है, ये आप्तभाषित मतलब सर्वज्ञ की, वीतरागी की, है ना, देव जिनेंद्र भगवान की शास्त्र है ना, जिन वाणी जो है उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते। मतलब क्या? जो समझे सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, जिन वाणी, उसमें तो एक भी कथन ऐसा नहीं होगा जो किसी और से काटा जा सके। समझे कि नहीं? आप तो बोल रहे हैं ना, नहीं वो बोल रहा क्या है कि हमारे को कुछ कथन ना उधर के अच्छे लगे और इधर के गलत लगे, तो बोल रहे तो गड़बड़ कर रहा है तू। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जैनिज्म या जिनवानी का कोई कथन जो लॉजिकली उनसे उनका अच्छा और हमारा खराब हो। क्या समझे? नहीं समझे? देखो ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रहा है उसका क्वेश्चन समझो आप। वो बोल रहा है कुछ कथन हमारे को दूसरे शास्त्रों के सही लग रहे हैं और जैनिज्म के सही नहीं लग रहे, जिनवानी के सही। कुछ कथन जिनवानी के सही लग रहे हैं और दूसरे शास्त्रों के सही नहीं लग रहे। समझे क्या? तो हम क्या करें, ये उसका प्रश्न है। तो वो कह रहे जिन शासन के या जिनेंद्र भगवान के कथित वचन जो होते हैं वे पूरे के पूरे सबसे सही ही होते हैं, एक भी कथन ऐसा नहीं होगा जो गलत होगा, किसी से गलत हो, किसी से गलत प्रूव किया जा सके, ऐसा एक भी कथन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं सर्वज्ञ भगवान की वाणी, वापस वीतरागी की वाणी है, वापस सत्य महाव्रतियों की वाणी है। समझे क्या नहीं? ये अखंड जैन शासन है हमारा। और मैंने बताया था ये धर्म क्यों महान है, क्योंकि वस्तु स्वरूप से मैच करता है। ये ऐसा कुछ भी कथन नहीं है तो बात आपकी है नहीं, यहाँ पे पूरी चीज़ें साइंटिफिक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोली जाएगी जो आपको बिना वजह बरजबरी एक्सेप्ट करनी पड़े। समझे क्या नहीं? यहाँ पर तो आपको हर एक चीज़ प्रूव करके दिया जा सकता है कि देख ली बराबर है कि नहीं, तो इसको एक्सेप्ट कर, अगर सही लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो छोड़ दे। तो यहाँ पर तो एक भी कथन ऐसा नहीं है। देखो जो आप्तभाषित शास्त्र है उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होते। समझे क्या नहीं? एक भी वचन ऐसा नहीं आएगा कि जो लॉजिकली प्रूव नहीं होगा या उससे कोई बेटर मिल जाएगा आपको।
कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि या तो जान बना ही ना हो अथवा राग द्वेष हो तब असत्य कहे। सो आप तो ऐसे नहीं होते, तूने परीक्षा भले प्रकार नहीं की इसलिए भ्रम है। समझ में? ये उत्तर आ गया आपका। समझ में? क्या कहते हैं बताओ कि देखा कब ऐसे वचन निकलते हैं कि जो किसी से काटे जा सके, कब ऐसे वचन निकलते हैं? दो केस में, एक तो उस संबंधी ज्ञान ना हो तब, या राग द्वेष से कहे तब। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ ना, हमने किसी व्यक्ति को पूछा, बोला जानना रोड किधर, इधर है कि इधर है, तो वो कह रहा है इधर है, तो ऐसा कहने के दो रीजन हो सकते हैं। कौन से? एक तो उसको पता ही ना हो कि किधर है, और दूसरा वो कोई ना कोई कषाय से बोल रहा है, कौतूहल मजे लेने की कषाय, क्रोध से, अहंकार से, किसी से भी। समझे क्या? नहीं, दो डिफेक्ट से रॉन्ग आंसर आते हैं, अज्ञान और कषाय। समझ में है कि नहीं? ये दो डिफेक्ट के बिना असत्य वचन आते नहीं। जिसके पास ज्ञान हो और जिसे कषाय नहीं हो, वो यही उत्तर देगा कि जानना रोड इधर है। तो आपको ऐसे व्यक्ति ढूंढने पड़ेंगे कि जो ज्ञान में पूर्ण हो और कषाय में जीरो हो। कहाँ पे मिलेंगे ऐसे? वितरागी सर्वज्ञ भगवान। समझे कि नहीं? ज्ञान से पूर्ण और कषाय से जीरो। जो कषाय से जीरो जो होते आए समय, जो कषाय से जीरो और ज्ञान से पूर्ण हो, वो एक भी ऐसे वचन नहीं बोलते जो प्रामाणिक ना हो। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे क्या बोल रहे हैं आप? तो आपको ऐसे वचन बताओ हमारे को जिनवानी का, जिसको किसी और ने काटा हो, बताओ हमारे को, ढूंढ के बताओ। क्योंकि यहाँ पर बोलने वाले सर्वज्ञ है और वितरागी है, जो पूरी दुनिया से करने की जरूरत नहीं क्या जैसे। अरे हमने परीक्षा करके बोला है कि वो सही है, आप बिना परीक्षा करके नहीं बोल रहे हम सही है। मैंने ये एग्जाम मेरे मन में क्रिएट किया था। कौन सा? कि हमने किसी को रास्ता पूछा, तो मेरे को कौन रास्ता सही बताएगा और कौन गलत बताएगा। तो जो गलत बता रहा है उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? दो ही रीजन मिलते हैं हमारे को। एक तो उसको पता नहीं होगा, या वो किसी ना किसी अलग भावों में उसने हमारे को बोला है कि ये वाला है रास्ता। समझे कि नहीं? तो कभी भी ये नहीं रखना किससे रास्ता पूछे। हम सुखी होने का रास्ता पूछने आए हैं, हम मुक्त होने का रास्ता पूछने आए, तो किससे पूछा जा सकता है आंसर? मतलब वो ही जो पूरी दुनिया जानता हो और जिसके बिल्कुल भी कषाय ना हो, वो ही सही रास्ता बता सकता है। इसलिए हितोपदेशी थर्ड हमारी डिग्री वो है। उनको समझ डिग्री, पहले तो हमको वितरागी डिग्री देते हैं हम, फिर सर्वज्ञ डिग्री देते हैं, बाद में हितोपदेशी। वितरागी सर्वज्ञ को गायब करो, हितोपदेशी नहीं हो सकते। क्या समझे? लॉजिकल समझो, धर्म पूरा लॉजिकल है। ऐसा ही नहीं कि तीन शब्द क्यों आए हैं, तीन शब्द समझो। पहले वितरागी चाहिए, वो दोष रहित चाहिए, समझे क्या? फिर सर्वज्ञ चाहिए, पूरी दुनिया जाननी चाहिए उसने, फिर वो हित का उपदेश दे सकता है। समझे क्या? अब मान के चलो मैं वितरागी हूँ लेकिन सर्वज्ञ नहीं हूँ, वचन कहूँगा तो आप बोलेंगे भैया ठीक है, आपके भाव खराब नहीं है, लेकिन आपको पूरा पता है क्या? समझे कि नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? सिर्फ वितरागी हो और सर्वज्ञ ना हो तो एक्सेप्ट होगा क्या? बात समझ लीजिए। मेरा आपको समझ में आया कि भैया बहुत अच्छे हैं, गलत कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन भैया को भी पता है कि पूरा। समझ मैं आपको बोलूँगा कि पूना में जाओ, आपको जैन मंदिर मिल जाएगा। समझे कि? अब भैया की भाव तो अच्छी है कि आपको दर्शन मिले, इसलिए आप जाओ पूना में, भाव अच्छे है, भैया के गलत भाव नहीं है। लेकिन आपने पता करा कि आप मंदिर है कि नहीं? पहले पता करो मंदिर है, अब फिर बोलो मंदिर है। समझे कि नहीं? तो सिर्फ वितरागी से नहीं चलेगा, सर्वज्ञ भी चाहिए। समझे कि नहीं? अब मान के चलो सर्वज्ञ है, मान के चलो, ऐसा होता नहीं है, एग्जाम्पल है ये कि सर्वज्ञ तो है लेकिन वितरागी नहीं है, और बोल रहा है कि जाओ पूना में, तो अब उसको पता है नहीं है पूना में, तब भी बोल रहा है कि है जा। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि अंदर राग द्वेष है। क्या समझे? इसलिए दो गुण कंपलसरी है। अगर किसी को भी कुछ पूछना है अपना हित का रास्ता, पूना के दर्शन के लिए हम पूछ रहे हैं, यार हम तो पूछ रहे भगवान जी को, बताओ सुखी होने का रास्ता क्या है? हमारे को तो ये मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है ना? मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, मैं कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो सकता हूँ? हमारे को सोचो हम कौन सा रास्ता पूछ रहे हैं, वो जो अनंत काल के लिए सुख दे सकता है, मुक्ति दे सकता है। तो किससे पूछेंगे आप? अरे गरे से किसको पूछ लेंगे? याद रखना उसके अंदर दो कंपलसरी गुण चाहिए। समझेंगे? एक तो वितरागी चाहिए, बिल्कुल दोष नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, और दूसरा सर्वज्ञ होना चाहिए, पूरी दुनिया जानी चाहिए, पूरी भूत भविष्य वर्तमान काल और तीन लोक जिसने पूरे जाने हैं उससे ही पूछा जा सकता है।
समझे क्या नहीं? तो ये शास्त्र कौन से चाहिए हमारे को? जिनेंद्र भगवान वाले, समझे क्या नहीं? तो किसी के भी शास्त्र नहीं चलते हमारे को, इसलिए हम जिनेंद्र भगवान की वाणी पढ़ते। अब तो बोलेंगे आचार्य, तो आचार्य ने भी जिनेंद्र भगवान की वाणी लिखी है, इसलिए आचार्य को पढ़ रहे हैं। ये आचार्य वाणी नहीं है, बोलो, ये जिन वाणी है। ध्यान से सुन लेना, आपको भी बोलना नहीं इसको आचार्य वाणी है, ये बिल्कुल नहीं है, ये जिन वाणी है। समझे? शब्दों का अर्थ समझो आप, कितना गहरे गहरे अर्थ डाले इसके अंदर। कभी हमने इसको आचार्य वाणी, इसलिए बोले आचार्य की वाणी समझकर तुम डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, कर सकता है कोई व्यक्ति, है ना, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी भैया डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। ये भगवान जितनी पूज्य है ये, समझे क्या नहीं? तो कहना कि समझ रहे कि अपेय वचन किस क्या लिखा? क्योंकि या तो जानपना ही ना हो अथवा राग द्वेष हो तब असत्य कहे। ये लाइन के अर्थ समझ में आपको? सो आप तो ऐसे होते नहीं, समझ रहे कि नहीं? तूने परीक्षा भले प्रकार नहीं की, इसलिए भ्रम हुआ है। कौन से भ्रम हुआ इसको? कि कुछ कथन दूसरे इसमें अच्छे हैं। भैया तू गलत परीक्षा कर ली तूने, मुझे बोलता ना, लाओ ढूंढ के कि ये कथन उनके अच्छे हैं और अपने बुरे हैं, लाओ ढूंढ के, लाओ बताओ मुझे। परीक्षा तूने सही नहीं, समझे क्या नहीं? प्रथम मैं समझ रहे क्या? ऐसे कौन से कथन है बता हमारे को जो जैनिज्म के खराब है, गलत है और वो उनके सही है? बताओ बताओ, सच में बताओ। हम तो ओपन चैलेंज है, किसी को भी लेकर आओ आप, एक भी वचन नहीं मिलेगा आपको। उल्टा उनके हर वचन में राग द्वेष दिखेगा और अज्ञान भी दिखेगा, क्योंकि वो ना सर्वज्ञ कथित है ना वीतरागी कथित है। समझ में आया? जिन्होंने लिखे हैं वो वीतरागी भी नहीं थे और सर्वज्ञ भी नहीं थे, इसलिए वो कथन राग द्वेष वाले और अज्ञान वाले हैं। वो हमारे वीतरागियों के और सर्वज्ञ के वचन से मैच ही नहीं कर पाएंगे त्रिकाल में। समझे क्या नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? गहराई समझो कि नहीं ना, हम दूसरे शास्त्र पढ़े, वो हो किसके कथित? आप तो कथित है क्या? वो आप तो कथित है, वीतरागी और सर्वज्ञ कथित है। क्यों पढ़ने का आकर्षण? स्टडी के लिए कर सकते हैं आप, कंपैरिजंस के लिए कर सकते हैं, लेकिन शौक किस बात का, आकर्षण किस बात का है? सर्वज्ञ वहां पर वो जो बोल रहा है, जिसने लिखा है, वो सर्वज्ञ है क्या? उसने बोल दिया कि नॉनवेज में एक भी जीव नहीं रहता, या शराब में एक भी जीव नहीं रहता, लिखेगा वो क्यों? उसको प्रूव करना है कि शराब पियो, तो क्या करोगे फिर आप? कोई अनजाने पानी में कोई जीव नहीं रहते, ऐसे लिख दिया उसने। तो अब हमारे एक बूंद में इतने जीव है, ये कब बोला था हमारा? बोलो कब से बोला है? हाँ, तो वो जब साइंस बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पर, है ना माइक्रोस्कोप्स थे ना कुछ भी नहीं थे, और आज बोला जा रहा है 5-10 साल 15-20 साल ज़्यादा फेमस हो गया ये संख्या, वो भी उन्होंने कम पकड़ी है। समझे क्या नहीं? तो मुझे बताओ कि फिर हमारे सर्वज्ञ कथित है, ये सिद्ध होता कि नहीं होता आपको? समझो बात को, ये सर्वज्ञ कथित है कि नहीं? जब कोई साइंस की डेवलपमेंट नहीं थी तब बोला था कि पेड़ में भी जीव है, अभी भी प्रूव कर रहे साइंस, है ना? परमाणु की बात है, एटम का सोचो, जो परमाणु तक कौन खोज पाया था? अभी भी रिसर्च हुआ है ना एटम का, तो सोचो 200-500 साल भी नहीं हुए शायद, है ना? 200 साल कुछ हुए होंगे, कितना है देख लेना इंटरनेट पर, एटम का खोज कब हुआ सोचो। और हमारे भगवान जी कब से परमाणु बोल रहे हैं? सोचो, आदिनाथ भगवान जी ने पहली बार बोला था, उसके पहले भी हुआ है ना, अनंत काल से। अब सोचो कि जब साइंस कुछ भी नहीं था तब परमाणु की बातें होती थी, तो ये सर्वज्ञ कथित है, ये सिद्ध नहीं होता क्या हमारे को? अब सर्वज्ञ कथित वचनों से दूर जाते हैं हम परिवार वालों की बातें सुनते हैं कि भैया पैसे कमा ले, बच्चे घर। अब सोचो फिर क्या होगा हमारा? सर्वज्ञों का और वितरागियों के वचन अच्छे लगते और अल्पज्ञों के और रागी द्वेषियों के वचन अच्छे लगते हैं। जिनवानी से दूर भाग कर किधर जा रहा है तू बता? जिनवानी में नहीं, यार जनवानी में जा रहा है। जो टेलीविजन देखेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, किसी से बातें करेगा, जनवानी में जा रहा ना तू। अब वितरागी और सर्वज्ञ से हटकर बोलो अल्पज्ञ और रागी द्वेषियों के पास जा रहे हैं। सही है क्या? फिर मेरे माँ को बहुत बोर था जिनवानी, मतलब क्या पसंद आती है उसको था? अल्पज्ञ की और रागी द्वेषियों की बातें पसंद आती है। हितोपदेश पसंद नहीं आते, अहितोपदेश पसंद आते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ध्यान से गरिमा समझो, हम किसके सामने बैठे? जो संसार की बातें करते वो अच्छी लगती है। वही लगते अच्छे। हाँ, अरे क्या है ये? तुम बताओ ना कैसे सक्सेस मिलता है? सक्सेस का एक सेमिनार रखो, समझे कि नहीं? अभी वो मैसेज घूम रहा था कि 5 मिनट की आरती में 5 लोग नहीं,
और 5 घंटे की दांडिया में 5 जनों को झगड़ रहने की जगह नहीं। अब बताओ क्या होगा हमारे धर्म का, तो क्या होगा बताओ। इसी से हम समझ लेते, हम वो वीतरागी सर्वज्ञ से कोई लेना देना नहीं, हमें अल्पज्ञ और रागी द्वेषी से लेना देना है हमारा, समझ रहे। हमारे एक भी वचन ऐसे नहीं है जो किसी से काटे जा सके। तू परीक्षा गड़बड़ करता है, तेरी परीक्षा गड़बड़ है, तुझे तू बोल रहा है ना कि नहीं उनकी वे अच्छे, बता ना, बता लेकर आ कि ये मुद्दा उनका अच्छा है, बता, एक तो भी बता देना हमारे को, समझे क्या नहीं। हमारे पास सोचो फिर दुनिया के ऊपर राज्य करने वाला, समझे क्या नहीं, जैन शासन है हमारा, वो उसकी गरिमा नहीं है, बताओ। इससे भागते हैं हम, करने काटते हैं, समझे। बताओ बोले टाइमिंग कैसे होता है हमारे, कि हम टाइम 7:40 का चालू करते हैं 8:05 को ना, 8:05 को, तो कल से अपन 8 बजे ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर अब तुम 8:15 को आएंगे तो फिर मैं 8:15 को स्टार्ट करूँगा, फिर है ना, फिर 8:25 का तो 8:25 को चालू करेंगे, फिर 8:30 को खत्म कर देंगे, नहीं जितने देर चला उतने देर चला, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना। मैं भी लेट आऊँगा वो नहीं, आप भी लेट आएंगे नहीं। 8 बजे से कल से टाइम 8 से 8:30, ठीक है। फिर देखेंगे 8:15 भी चला देंगे अपन, नहीं 8 से 8:30, है ना। फिर जब 8:15 बजेंगे 8:15 कर लेंगे अपन, है ना, जैसे अकॉर्डिंग टू अस। क्यों, हमारे पास सर्वज्ञ वितरागी वाणी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे को। अब गिल्टी किसी याद रखना, मजबूरी हो सकती है लेट आने की बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर फिर डिसरिस्पेक्ट हो जाती है मेरे से भी। मैं अगर लेट आऊँ तो मेरे से भी डिसरिस्पेक्ट होती है जनवानी की, और आपसे हो रही तो आपसे भी डिसरिस्पेक्ट हो रही, नहीं होनी चाहिए हमारे, है ना। फिर हम लेट करते तो फिर किसी के परिणाम बिगड़ते, फिर अभिषेक लेट कर दिया, अभिषेक लेट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, मैं को अब अच्छा तरीके को आया है 5-10 मिनट उसको सुनाऊँ, ऐसा तो कि थोड़ा बहुत तो भी सुन के जाए जिनवानी को, तो इसलिए मैं लेट कर देता हूँ, तो फिर बुरा लगता है कि सबको, है क्या नहीं, कि अभिषेक लेट हो रहा है, अभिषेक लेट हो रहा है। सही बात है, ये मेरा ही दोष है, मैं मेरा स्वीकारता हूँ, पर आपको सबको बोलना चाहता हूँ कि अब बोलो 8 से 8:30 अपन आधा घंटा ही लेंगे, 30 मिनट्स दैट्स, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट हम 8 से 8:30 आए, है ना। फिर वो दिल से सुनेंगे हम, 30 मिनट सुने बस हो गया हमारे को, लेकिन दिल से सुनेंगे हम, है ना। बहुत महान वाणी है, हम बोले ना कोई काट नहीं सकता, एक वचनों को भी काट नहीं सकते हमारे, इतना महान जैन धर्म है हम, है ना। तो हम इसको बहुत गहराई से सुनेंगे, समझेंगे, हमारा जीवन एकदम अमूल्य होगा। और हमारा ही क्या, हमारे आसपास के सभी जीवों का होना चाहिए, कोई भी इस वाणी से वंचित नहीं रहना चाहिए, ऐसी भावना अपने अंदर होनी चाहिए। हम कितनी प्रभाव न कर सके वो पता नहीं, लेकिन प्रभाव न करने की भावना तो जरूर होनी चाहिए। ये सबको मिले, ये भावना ही यानी उत्कृष्ट भावना है, समझे क्या नहीं, ये सबको मिले, तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं, है ना। चलो, सहजानंदी शुद्ध